हेलो गाइस, मैं रोशन अब्बास पिछले 18 सालों से एनएलपी बेस्ड टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फेस टू फेस ट्रेनिंग देने के साथ साथ अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग एंड इंग्लिश एनहेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का सौभाग्य और तजर्बा प्राप्त करते हुए आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से इंग्लिश स्पोकन लेवल 1 लेकर हाजिर हूं, जिसके अंदर ना ही आपको ज्यादा रटना है, ज्यादा क्या रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है, ना ज्यादा लिखना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ थंब टॉक, फिंगर टॉक, मिरर टॉक, राइटिंग एंड फ्रेंड्स टॉक टेक्निक के ऊपर काम करते हुए अपने इंग्लिश प्रोग्राम को और एनहेंस करना है और अपनी पर्सनालिटी में डायनेमिक चेंज लाना है। आपको जो मैं बोल रहा हूं कि थंब टॉक, फिंगर टॉक, मिरर टॉक और राइटिंग और फ्रेंड्स टॉक कैसे करनी है, इसके लिए हम आपको आने वाली वीडियोस के अंदर या इसी वीडियोस के अंदर आगे हम आपको दिखा पाएंगे कि आपको वो डेमो कैसे करना है। वो प्रैक्टिकल डेमो बताया जाएगा। थंब टॉक कैसे करनी है, फिंगर टॉक कैसे करनी है, मिरर टॉक कैसे करनी है, क्या सिचुएशन रखनी है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर आप पहले उन कंडीशंस को पहले पूरा करना है, फिर आप थंब टॉक की तरफ आएंगे, फिंगर टॉक की तरफ आएंगे, राइटिंग की तरफ आएंगे, मिरर टॉक की तरफ आएंगे और फ्रेंड्स टॉक की तरफ आएंगे, तो ये आपके अंदर नेचुरल चेंज लेके आएगा। आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगली वीडियो के अंदर आप जरूर देखेंगे कि जिसके अंदर हमें इस थेरेपी का इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि हम जब भी किसी भी डेटा को या किसी भी कंटेंट को अपने माइंड के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो तरह की थेरेपीज होती हैं। पहली होती है क्रैमिंग थेरेपी, दूसरी होती है फीलिंग थेरेपी। आप कहेंगे साहब ये फीलिंग क्या है और क्रैमिंग क्या है? क्रैमिंग थेरेपी जिसको हम रटना बोलते हैं, फीलिंग थेरेपी जिसे महसूस करना बोलते हैं। और साइंस की रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च इस बात को कहती है कि जब भी आप क्रैमिंग थेरेपी के थ्रू किसी भी चीज़ को या किसी भी डेटा को, किसी भी कंटेंट को अपने माइंड में ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आप कर तो लेंगे, लेकिन आप उससे सिर्फ और सिर्फ वन नाइट फाइटर्स ही बन सकते हैं। एक दिन 2 दिन तक आपको काफ़ी अच्छा याद रहता है, लेकिन डेटा ये कहता है, रिसर्च ये कहती है कि 3 महीने के बाद आपके माइंड के अंदर 7% से कम डेटा रह जाता है। अब आगे बात आती है फीलिंग थेरेपी। अगर फीलिंग थेरेपी के थ्रू आप किसी भी कंटेंट को अपने माइंड के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी या उसकी सस्टेनिंग जो होती है वो 60 से लेके 80% से भी ज्यादा और लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड के अंदर रहती है, बहुत लंबे वक्त तक आपके माइंड के अंदर टिकी रहती है। तो अब समझ में ये आना चाहिए कि साहब ब्रेन एक है तो फिर काम 2 कैसे कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, आपके ब्रेन के भी 2 पार्ट हैं फ्रेंड्स। पहला पार्ट अगर हम देखेंगे तो वो लेफ्ट है, दूसरा है राइट। लेफ्ट के जहां मिलियन और ट्रिलियन फंक्शंस हैं, राइट के भी मिलियन और ट्रिलियन फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस के अंदर जहां देखते हैं तो लेफ्ट का एक फंक्शन है पढ़ना और राइट का फंक्शन है समझना। अब जब मैं कहता हूं पढ़ना और समझना तो यकीनी तौर पर आपके दिमाग के अंदर दोनों को लेके एक सी ही इमेज बनती होगी या एक सी ही फीलिंग आपके पास जनरेट हो रही होंगी कि पढ़ना भी वही बात है और समझना भी वही बात है। जब पढ़ लिया तो फिर समझना क्या? नहीं दोस्तों, पढ़ने और समझने में जमीन और आसमान का फर्क होता है, हमारे माइंड की फंक्शनैलिटी का भी फर्क होता है। आइए जरा उसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं कुछ वर्ड आपको स्क्रीन के ऊपर देने वाला हूं, आप स्क्रीन के ऊपर इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पहला वर्ड है CAR, क्या बना? कार। आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। फिर है BUS, क्या बना? बस बन गया। फिर क्या है TRUCK, क्या बना? ट्रक। ये भी आपने पढ़ लिया। फिर बना BANANA, क्या बना? सोचिए, जाहिर सी बात है आप कहेंगे बनाना। फिर मैं एक वर्ड और लिख रहा हूं KANDA, तो क्या बना? क्या पढ़ के बताएंगे? कंडा। ये सारे वर्ड जो मैंने आपके सामने लिखे हैं आपने इनको आसानी से पढ़ लिया। जैसे ही ये वर्ड की स्पेलिंग मैंने आपके सामने की स्क्रीन के ऊपर, जैसे ही है आपने इसको पढ़ा, इसका मतलब आपका लेफ्ट पार्ट एक्टिवेट हो गया था। लेफ्ट पार्ट ने ये काम किया है, मेरे भी और आपके भी। अब देखते हैं राइट ने कितना काम किया। राइट का काम होता है समझना, तो अब देखते हैं समझा कितना है। तो पहला वर्ड है कार, क्या आप समझते हैं कार क्या है? दूसरा वर्ड है बस, क्या आप समझते हैं कि बस क्या है? तीसरा है ट्रक, क्या आप समझ पा रहे हैं ट्रक क्या है? नेक्स्ट है आपका बनाना, बनाना समझ में आ रहा है। फिर है कंडा, क्या कंडा समझ में आ रहा है?
तो शायद आप ये कहने वाले हैं साहब कि साहब देखिए, कार समझ में आ गया, बस समझ में आ गया, ट्रक समझ में आ गया, बनाना समझ में आ गया, लेकिन कंडा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो आइए मैं बताने की कोशिश करता हूं। समझने का मतलब होता है, जब कहते हैं आपने समझ लिया तो उसका मतलब है आपके माइंड में पिक्चर बन गई। अगर पिक्चर बन गई है तो आप समझ गए, अगर पिक्चर नहीं बनी तो आपने इसको नहीं समझा। मैं फिर से आता हूं, फिर से पलटता हूं। देखिए, कार के कहते ही आपके माइंड के अंदर पिक्चर आ गई होगी। मैंने कहा बस, पिक्चर क्रिएट हो गई। ट्रक, पिक्चर क्रिएट हो गई। बनाना, पिक्चर क्रिएट हो गई। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूं तो यहां तक आपके ब्रेन ने अच्छा काम किया। मैंने कहा कंडा, अब शायद आपका दिमाग घूम रहा होगा कि कंडा क्या होता है। कंडे की कोई इमेज आपके दिमाग में नहीं आ रही। इसका मतलब पढ़ तो लिया लेकिन समझ में नहीं आया। इसका मतलब पढ़ना, जो भी अल्फाबेट्स मिला के कोई वर्ड बन रहा है उसको आपने एक जगह जोड़ के अगर प्रोनाउंस कर लिया है तो ये पढ़ना हो गया, और अगर उसकी पिक्चर बन रही है तो ये समझना। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन पिक्चर्स बनाता है किसी भी चीज को समझने के लिए। पिक्चर्स बनी तो समझा, पिक्चर्स नहीं बनी तो नहीं समझा। तो कंडा मैंने कहा है, कंडा होता क्या है? ये गांव के अंदर जलाने के काम आता है। सोच लीजिए, कोई कहेगा लकड़ी है, कोई कुछ कहेगा। साहब ये जो गोबर का बनता है ना, इसको कंडा बोलते हैं जी। अब मैं फिर से बोलता हूं आपके सामने। कार, पिक्चर। बस, पिक्चर। ट्रक, पिक्चर। बनाना, पिक्चर। कंडा जी, गोबर का बना हुआ, जिसे आप उपला भी कहते हैं, जिसे आप गोसा भी कहते हैं, और इसको लखनऊ साइड में, यूपी साइड में कंडा कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप सो कि आपकी समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके। तो याद रखिएगा, अब लेफ्ट पार्ट पढ़ने का काम करता है, लेफ्ट पार्ट पढ़ने का काम करता है, राइट पार्ट समझने का काम करता है। तो जैसे ही आप अपने, जब भी कोई डेटा आपके सामने आता है, अगर आप लेफ्ट पार्ट से सिर्फ पढ़ रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हो तो उसको रटना कहा जाएगा। लेकिन आपने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद पिक्चर बनाई, अब इसको बार बार रिपीट कर रहे हो, इसको हम कहते हैं फीलिंग थेरेपी। अगर आप ब्रेन के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी डेटा को पढ़ने की या याद करने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड्स, इसको फीलिंग थेरेपी कहा जाता है। इसको एनएलपी की भी थेरेपी कहा जाता है, इसको साइकोलॉजिकल थेरेपी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम अपने पूरे कोर्स के अंदर करते हैं। और बड़े अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिस स्कूल, जिस कॉलेज से निकल के आए हैं, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि हम लोगों ने 90% थेरेपी, उस थेरेपी का इस्तेमाल किया जिसे क्रैमिंग कहते हैं, और 10% जाने और अनजाने में हम लोग फीलिंग थेरेपी का इस्तेमाल कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास में आ जाते हैं, लेकिन फिर पिछली क्लास का हम भूल जाते हैं। और फिर उसका नतीजा कुछ यूं भी निकल के आता है कि 12th करने के बाद अगर मुझे किसी कंपटीशन में बैठना होता है और उसका लेवल अगर हाई स्कूल तक का हो तो मुझे तैयारी फिर से करनी पड़ रही होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल ये कुछ कंसेप्ट हैं जिन्हें आपको अपने ब्रेन में रखना है। जैसे ही आप हमारे इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इसकी टेक्निक्स निकल के आएंगी, जिससे हम पिक्चराइजेशन करेंगे, उसको कहते हैं फीलिंग थेरेपी। उसका हम 90% इस्तेमाल करेंगे और 10% हम लोग क्रैमिंग थेरेपी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आपको हमारे साथ रहते हुए ना तो रटना बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। 10% जो आप अपनी आदत के मुताबिक कर पाए तो कर पाए, ना ज्यादा लिखना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ वर्क करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। हम आपको कुछ प्रोजेक्ट बताएंगे, हम आपको तैयारी कराएंगे, हम आपकी टंग प्रैक्टिस कराएंगे, माइंड में पिक्चराइजेशन कराएंगे। आप मेरे साथ 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 बोलते हुए चलोगे, जिसके एग्जाम्पल थोड़ी देर के बाद आपके स्क्रीन पर आने वाला है कि आपको किस तरीके से काम करना है। फिर उसके बाद आपको क्या काम करना है? फिर उसके बाद जो काम करना है, आपको थंब टॉक करनी है उसी प्रोजेक्ट के ऊपर। जो प्रोजेक्ट बनेगा, जो प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसकी पिक्चराइजेशन आपके माइंड के अंदर कराई जाएगी, उस पर आपको थंब टॉक करना है, फिंगर टॉक करना है, मिरर टॉक करना है, राइटिंग करना है और फ्रेंड्स टॉक करना है। ये कैसे करना है, इसका रियल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको अब थोड़ी देर के बाद इसी वीडियो के अंदर शो किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? दोस्तों, ये डेमो क्लास आपकी खिदमत में हाजिर है। देखिए, हम काम कैसे करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, उसका हल्का सा ग्लिम्स, हल्का सा डेमो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अभी इसको करने के लिए मुझे असिस्ट कर रहे हैं मेरे एक स्टूडेंट हैं, मिस्टर रोहित, जो मुझे असिस्ट करेंगे। आप लोगों को इसको फील करना है और इसको एंजॉय करना है। आर यू रेडी? यस सर। जी, तैयार हैं? तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, लाइफ के अंदर जब भी आप किसी से डिस्कशन करते हैं, आप ये देखते हैं कि साहब आप मम्मी से बात करें, पापा से बात करें, भाई से बात करें, बहन से बात करें, दोस्तों से बात करें, तो याद रखिएगा कि आप जिंदगी के अंदर जब भी किसी से भी बात करेंगे, आप दो मुद्दों के बारे में बात करेंगे। या तो काम होगा या काम नहीं होगा। अगर काम है तो उसे बोलेंगे एक्शंस। क्या बोलेंगे? एक्शन। और अगर काम नहीं है तो बोलेंगे नो एक्शंस। नो एक्शन। क्या बोलेंगे?
नो एक्शन। हाँ, ये दो मेन मुद्दे लेके हम पूरे कोर्स के अंदर चलेंगे कि एक्शंस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और नो एक्शंस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फिलहाल मैं एक्शंस की तरफ पलट के आता हूं। जब भी आप बात करेंगे आप एक्शंस के बारे में बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? साहब मैं तो ये वहां गया था, मैंने ये खाया था, मैंने वो पिया था, मैं यहां आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो सिंपल सी बात है। तो आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं? काम के बारे में बात कर रहे हैं। तो काम को हम बोलते हैं एक्शंस। क्या बोलते हैं? एक्शन। तो सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं? एक्शंस। क्या करते हैं? एक्शन। आने वाली लाइफ में क्या करेंगे? एक्शन। बचपन से लेके अब तक क्या कर रहे हैं? एक्शन। अच्छा, अभी फिलहाल बैठे हुए क्या कर रहे हैं आप? एक्शन। तो हमारी पूरी जिंदगी जो डिपेंड करती है वो एक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए मैं फॉर एग्जांपल सुबह से लेके शाम तक आप जो भी काम करते हैं वो सब एक्शंस कहलाते हैं। और कुछ एक्शंस तो ऐसे हैं जो आप रोजाना अपनी जिंदगी में करते हैं, सुबह से लेके शाम तक बार बार रिपीट करते हैं, बार बार आपकी जिंदगी में वो एक्शंस आते हैं। चलिए अगर देखने की कोशिश करें, खाने का काम, पीने का काम, लेने का काम, ले जाने का जो ये काम है, ये जो एक्शंस हैं, ये आप सुबह से लेके शाम तक कई बार करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर। हाँ, तो अगर करते हैं तो इसको बोलते हैं टेक। टेक। इन सब के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? टेक। खाने के लिए टेक। ईट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पोकन में ईट का इस्तेमाल से गुरेज करें, थोड़ा अवॉइड करें। तो यहां खाने के लिए भी आप क्या लगाएंगे? टेक। पीने के लिए वैसे ड्रिंक का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम क्या लगाएंगे? टेक। क्या लगाएंगे? टेक। लेने के लिए हम लगाते हैं टेक लगाते हैं, और ले जाने के लिए कैरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पे भी मैं लगाऊंगा टेक। तो खाने के लिए टेक, पीने के लिए टेक, लेने के लिए टेक, ले जाने के लिए टेक। जी। इसी तरीके से आपको पूरी वर्कशॉप के अंदर, जैसे रोहित मुझे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसी तरीके से पूरी वर्कशॉप के अंदर आपको काम करना है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप उसको देख सकते हैं कि वाकई काम कैसे करना होगा, जिसमें फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करें तो टेक की बात हो गई। तो चाय पीना होगा, चाय पीना होगा, टेक टी। टेक टी। हाँ, चाय पीना क्या होगा? टेक टी। अगर चाय पीना टेक टी है तो मिल्क पीना टेक मिल्क। रोहित आप ही बोलेंगे। और ऐसे ही आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा, जैसे रोहित रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपका माइंड मेरे साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए। और माइंड को इन्वॉल्व करने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप अपने दिल को मेरे साथ इन्वॉल्व कर दीजिए, माइंड खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कहा यह जाता है कि जहां पर दिल लगता है वहां पर दिमाग खुद लग जाता है। तो आप थोड़ा सा दिल लगाइए, दिल से पढ़ाई कीजिए। तो मैंने बात की चाय पीना क्या हुआ? टेक टी। अच्छा, मिल्क पीना? टेक मिल्क। हाँ, कोल्ड ड्रिंक पीना? टेक कोल्ड ड्रिंक। शिकंजी पीना? टेक शिकंजी। जी, पीने की बात कर ली, टेक हो गया। अच्छा, खाने की बात करें, समोसा खाना, टेक समोसा। बर्गर, टेक बर्गर। ये खाने और पीने के लिए आपने टेक का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट जो काम आप करते हैं वो खेलने का करते हैं। खेलना कहलाता है हमारा प्ले। प्ले। क्या कहलाता है? प्ले। लूडो खेलना, प्ले लूडो। कैरम खेलना, प्ले कैरम। चेस खेलना, प्ले चेस। फुटबॉल खेलना। प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट जो काम सुबह से लेकर शाम तक आप करते हैं, देखने का काम करते हैं। और देखना कहलाता है वॉच। क्या कहलाता है? वॉच। वॉच। क्या बोलेंगे? वॉच। अगर आप वॉच की बात करें तो वॉच के साथ कई वर्ड और भी देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सी एंड लुक का भी इस्तेमाल किया जाता है। एम आई राइट एंड रॉन्ग? Yes, sir. तो सी, लुक एंड वॉच में बहुत बड़ा फर्क पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम आप मेरी वीडियो को बड़े गौर से देख रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज को आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यह कहलाएगा आपका वॉच। क्या कहलाएगा? वॉच की बात कर रहा हूं, वॉच की बात कर रहा हूं। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैं जब हाथ हिला रहा हूं तो मेरे हाथ में कोई पेन भी है, तो पेन पे भी निगाह आपकी भी साख्ता जा रही है। जब आप मुझे देख रहे हैं तो मेरी शर्ट के कलर पे भी ध्यान जा रहा होगा, मेरे माइक के ऊपर भी ध्यान जा रहा होगा। तो ये आप ना चाहते हुए भी जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो कहलाएगा सी। सी। क्या कहलाएगा? सी। क्या कहलाएगा? सी। स्क्रीन के ऊपर अभी आप देखेंगे वहां टी लिखा, वहां लिखा हुआ है टेक, लिखा हुआ है वहां प्ले लिखा हुआ है। अब आपने स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर के लिए देखा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जह हो गए, फिर मेरी तरफ आपने मेरी तरफ आपका ध्यान आ गया। तो जैसे ही मेरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित हुआ और मेरी तरफ ही टिका रहा और थोड़ी देर के लिए ध्यान उधर गया था, जो थोड़ी देर आपने ध्यान से देखा है उसे कहेंगे लुक। लुक। क्या बोलेंगे? लुक। तो लगातार ध्यान से देखना वॉच, थोड़ी देर ध्यान से देखना लुक, और बिना ध्यान के जो कुछ दिखाई दे जाए वो कहलाएगा सी। तो फिलहाल मैं बात करता हूं देखना, ध्यान से देखना। तो CID देखना होगा, वॉच, वॉच। CID। CID। कार्टून देखना, वॉच कार्टून। हाँ। डिस्कवरी देखना, वॉच डिस्कवरी। जी हाँ। FIR देखना, वॉच FIR। सावधान इंडिया देखना, वॉच सावधान इंडिया। दैट्स वेरी गुड। तो ये सिंपल अभी आप लोगों ने किया। दूसरा काम जो बहुत ज्यादा आप और हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बार बार करते हैं वो है सुनने का काम। भगवान ने कान दिए हैं तो सुनने का काम तो जरूर करते हैं। सुनने के लिए भी दो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, एक है लिसन। लिसन। क्या है? लिसन। हाउ, हाँ, जस्ट यू हैव टू वर्क विद मी। ओके, मेरे साथ बोलें। क्या बोलेंगे? लिसन। लिसन। और दूसरा होता है हियर। लिसन और हियर में फर्क होता है साहब। अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेरी
आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, आपके माइंड में कुछ समझ बन रही है, तो समझ कर जब आपको सुन रहे हो वो लिसन कहलाएगा। और साथ ही साथ आसपास का भी शोर आपके कानों तक पहुंच रहा होगा ना चाहते हुए, तो ना चाहते हुए जो आवाज आपके कानों तक पहुंचे, जो आपको सुनाई दे, उसे कहेंगे हियर। क्या बोलेंगे? हियर। और जो ध्यान से सुन रहे हैं उसे बोलेंगे लिसन। Listen. क्या बोलेंगे? Listen. तो लिसन की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से हम सुनते हैं साहब, न्यूज सुनना होगा, लिसन न्यूज। क्या बोलेंगे? Listen news. लेक्चर सुनना, Listen lecture. स्टोरी सुनना, Listen story. तो कुछ भी सुनना आपका लिसन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा आना जाना। ये 2 नंबर की गाड़ी है साहब, पैर दिए हैं, कभी यहां जाते हैं कभी वहां जाते हैं, तो जाना कहलाता है गो। Go. क्या बोलेंगे? Go. गो के बाद उस जगह का नाम लगाने से पहले आप टू लगाइए जहां पे आप जाना चाहते हैं। जिम जाना होगा गो टू जिम। क्या होगा? Go to gym. मार्केट जाना, Go to market. कॉलेज जाना, Go to college. स्कूल जाना, Go to school. दैट्स वेरी गुड। गो टू अंकल के पास जाना, Go to uncle. आंटी, Go to auntie. नेबर, Go to neighbor. फ्रेंड। Go to friend. जी हाँ, सिंपल। जाना आपका गो हो गया। तो ये कुछ एक्शंस हो गए जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये जो एक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहे हैं आपको? टेक, प्ले, वॉच, लिसन एंड गो। अगर आप इसको करना चाहते हैं, आगे कोई भी नो एक्शन लगा सकते हैं, आप कुछ भी अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो मैं लिखना चाहूंगा टेक टी, प्ले लूडो, वॉच टीवी, लिसन सॉन्ग, गो टू जिम की बात कर रहा हूं। ये एक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, जब भी आप जिंदगी में बात करेंगे, किसी से भी बात करें, आप 5 तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन कौन से? या तो आप सवाल करेंगे, जिसको आप इंटेरोगेटिव कह देते हैं। जब कोई सवाल करेगा तो उसके अगेंस्ट आप कोई जवाब देंगे, या तो हां में देंगे या ना में देंगे। तो जो आप जवाब देते हैं वो कहलाता है असर्टिव। क्या कहलाता है? Assertive. सवाल कहलाएंगे तो इंटेरोगेटिव। क्या बोलेंगे? Interrogative. इंटेरोगेटिव। Interrogative. और फिर उसके जवाब में क्या आएगा? असर्टिव। Assertive. क्या बोलेंगे? Assertive. जी हाँ, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव की बात कर रहा हूं जब मैं असर्टिव सेंटेंस, उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, तो असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। फिर अगर आप देखेंगे तो फिर और जो जिंदगी के अंदर आप बात करते हैं वो करते हैं आप इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से? जब आप घर में सवाल जवाब होते हैं या फिर किसी को आदेश दिया जाता है। जब भी आप किसी को हुक्म देंगे वो आपका इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आपके घर में बड़े आपको हुक्म देते हैं, आप अपने से छोटों को आदेश देते हैं, तो आदेश और हुक्म देना क्या कहलाएगा? आपका इंपैरेटिव। तो हम बात कर रहे हैं इंपैरेटिव के बारे में। इंपैरेटिव क्या होता है? आदेश देना। जब भी आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी को भी आदेश देना हो तो साहब आज के बाद कुछ नहीं करना, सीधा एक्शन बोल दीजिए। मैं अगर आपसे कहूंगा साहब चाय पी लीजिए, तो क्या बोलूंगा? Take tea. टेक टी। अच्छा, लूडो खेल लो यार। Play ludo. अरे यार तुमने दिमाग खराब कर दिया, जाओ टीवी देख लो। Watch TV. अरे यार टीवी नहीं चल रहा है तो गाने सुन लो, लिसन सॉन्ग। Listen song. अरे भाई तुम्हारा टाइम हो गया, सीधा जिम चले जाओ। Go to gym. ये क्या किया? ये आपने ऑर्डर दे दिया। तो ऑर्डर देने का तरीका ये होगा कि आप सीधा जो एक्शंस होते हैं उनको सीधा उठा के बोल दीजिए। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे पहले लगाएंगे प्लीज। क्या लगाएंगे? Please. तो मैं अगर किसी बड़े से रिक्वेस्ट करना चाहूं तो प्लीज भाई साहब प्लीज चाय पी लीजिए, Please take tea. भाई साहब प्लीज आप लूडो खेल लीजिए, Please play ludo. भाई साहब आप जो है ना आप जो है आप जाइए, आप प्लीज टीवी देख लीजिए, Please watch TV. भाई साहब आप सॉन्ग सुन लीजिए, Please listen song. भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आप जिम चले जाइए। Please go to gym. क्या किया साहब आपने सीधा का सीधा उठा के ऑर्डर बोला है और रिक्वेस्ट कर ली साथ ही साथ। ये इंपैरेटिव में आने वाले हैं हम। अब अगर आगे बढ़े तो अब एक और होता है, जब आप किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, साहब उससे जाके उससे कह दे कि जिम चला जाएगा, उससे कह दे कि चाय पी ले, उससे कह दे कि टीवी देख ले। आप ऐसा भी तो कुछ बोलना चाहते हैं। अरे अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं तो उसके लिए अंदाज बनेगा आस्क Ask हिम। अब इसमें क्या होगा, क्यों लगाया, कैसे लगाया, इसकी जो मैं थ्योरी बताऊंगा वो कोर्स के अंदर जाने वाला हूं, उस डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। फिलहाल जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। आस्क हिम। तो अगर मैं कहूंगा यार उससे कह दे आस्क हिम Ask him टू एक्शन, to action. क्या बोलूंगा? Ask him to action. यार उससे कह दे आस्क हिम टू एक्शन, नहीं उस लड़की से कह दे। Ask her to action. हाँ, लड़की के लिए हर का इस्तेमाल, आस्क हर टू एक्शन, नहीं उनसे कह दे Ask them to action. आस्क देम टू एक्शन, नहीं राजू से बोल दे। Ask Raju to action. तो ठीक है, तू खड़ा हुआ है, जाके उससे बोल के चाय पी लेगा। आस्क हिम Ask him टू टेक टी। to take tea. Ask him to take tea. अरे उससे कह दे लूडो खेल लेगा। Ask him to play ludo. अरे उससे कह दे टीवी देख लेगा। Ask him to watch TV. उस लड़की से कह दो कि गाना सुन लेगी। Ask her
to listen song. अरे उस लड़के से कह, उन सब से कह दो कि जिम चले जाएंगे. Ask them to गो टू जिम. सिंपल सी बात हो गई दोस्तों, हम लोगों ने ये बात समझ ली. इसको हम इंपेरेटिव कहते हैं. इसको खुलासे के साथ हम लोग कोर्स के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं. एक एक चीज बताऊंगा, ग्रामेटिकल बताऊंगा, ताकि, और ये मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप हमारे इस पैटर्न के साथ हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि ग्रामर का 80% लेवल आपकी टिप्स के ऊपर सेट होने वाला है. इट्स माई गारंटी. बेसिक ग्रामर आपके टिप्स के ऊपर होगी. इधर आप सेंटेंस सुनेंगे, उधर आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे. अगर आप किसी क्लास के अंदर पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन याद करने में, आज क्वेश्चन याद करने में 1 से लेकर 1.5 घंटा लगता था. आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि उसी क्वेश्चन को आप 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर बेहतर ढंग से याद कर पाएंगे. ये मेरा वादा है आपसे. गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिर अगर हम बात करें तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं कि आप इस तरह से बात करते हैं. फ्रेंड, अब अगर हम लोग आगे देखेंगे तो सिंपल हमें यह देखना है कि हम बात कैसे करते हैं. याद रखिए, ये एक्शंस की लिस्ट दिख रही है. इस सेक्शन के अंदर ये काम आप इसमें जरा गौर से देखिएगा. ये काम क्या आप रोजाना करते हैं? भाई चाय पीने का काम रोज ही करते होंगे, लूडो खेलते होंगे या नहीं खेलते होंगे, टीवी तो जरूरी देखते होंगे, सॉन्ग सुनते होंगे, या जिम भी जाते होंगे या नहीं जाते होंगे, या नहीं जाते होंगे. अब अगर ये काम जो यहां पे लिस्ट बनी हुई है, अगर मैं रोजाना करता हूं और मुझे इंग्लिश में आपको बताना पड़े, साहब मैं चाय भी पीता हूं, मैं लूडो खेलता हूं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है. बहुत ही आसान सा अंदाज बनता है. क्या करना है? बस इस एक्शन से पहले आई लगाना है. तो पैटर्न बनता है, जब भी आपको हैबिट बतानी पड़े तो बोलेंगे आई एक्शन. तो मैं चाय पीता हूं, I take tea. जी आदत बतानी थी. आई के बाद मेरी आदत है तो बोलूंगा आई टेक टी. अरे भाई मैं लूडो खेलता हूं, I play ludo. मैं टीवी देखता हूं, I watch TV. मैं सॉन्ग सुनता हूं, I listen song. और बाबा मैं जिम नहीं जाता. अब मना कर रहा हूं क्योंकि ये वाला काम तो मैं करता हूं, ना कल किया ना परसों किया ना. अब अगर ये मना करना चाहूं तो इसके लिए अंदाज बनेगा आई डू नॉट एक्शन. बोलेंगे I do not action. एक साथ मेरा साथ दे दीजिए. I do not action. एक्शन क्या है आपका? टेक टी है साहब. नहीं, मैं गो टू जिम की बात कर रहा हूं, तो मैं जिम नहीं जाता. I do not go to gym. जी. अब अगर मैं डू नॉट को एब्रीवेट करूंगा तो बनेगा डोंट. तो बोलूंगा आई डोंट I don't गो टू जिम. go to gym. क्या बोलूंगा? I don't go to gym. हाँ, मैं जिम नहीं जाता. I don't go to gym. सिंपल. नहीं, मेरी बात करो, मैं सॉन्ग नहीं सुनता हूं, I don't listen song. मैं टीवी नहीं देखता हूं. I don't watch TV. अरे तो कब तक यही बात करते रहेंगे कि मैं टीवी देखता हूं, मैं टीवी नहीं देखता हूं. मैं चाय पीता हूं, I take tea. मैं चाय नहीं पीता. I don't take tea. ऐसे ही बोलते रहोगे साहब. अगर कोई पूछेगा तभी तो बताओगे. जब भी आप इंग्लिश में किसी से उसकी हैबिट कंफर्म करना चाहें, उसके लिए अंदाज बनेगा डू यू एक्शन. Action. क्या बनेगा? Do you action. जी. मैं पूछूंगा क्या आप चाय पीते हैं? Do you take tea. जी, एक्शन लगाना है. जो भी जिस काम के बारे में भी आदत पूछेंगे, क्या आप लूडो खेलते हैं? Do you play ludo. क्या आप टीवी देखते हैं? Do you watch TV. क्या आप गाने सुनते हैं? Do you listen song. हाँ, मैं गाने सुनता हूं. Yes, I listen song. अरे बाबा क्या बात करती, मैं गाने नहीं सुनता हूं. I don't listen song. इसी तरीके से इन प्रोजेक्ट के ऊपर हम आपको प्रैक्टिकल वर्कशॉप के अंदर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे. उसके बाद में आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको थंब टॉक, फिंगर टॉक, मिरर टॉक, राइटिंग एंड फ्रेंड्स टॉक वाले कंसेप्ट से गुजरना है, इस टेक्निक से गुजरना है. इसके करने के बाद आप में एक डायनामिक चेंज आने वाला है. ये मेरी गारंटी है. गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल हम लोगों ने देखा. अब मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा. यहां पे क्या है? मेरा हैंड है. क्या है? देखिए, जो सिखाना है उसके पैटर्न के अंदर हल्का सा ग्लिम्स इसको भी देखेंगे. ये क्या है? इट इज माई हैंड. क्या है? Hand. इट इज माई हैंड. और यू व्हाट इज दिस? इट इज मोबाइल. मोबाइल कहां है? मोबाइल. इट इज मोबाइल. क्या बोलेंगे? It is mobile. तो अब अगर मैं बात करना चाहूं तो मोबाइल कहां है? वेयर इज माई मोबाइल. क्या बोलेंगे? Where is my mobile? यार मेरा पेन कहां है? Where is my pen? अरे मेरी शर्ट कहां है? Where is my shirt? तो अब पूछा गया साहब मेरा मोबाइल कहां है? Where is my mobile? माई मोबाइल तो हाथ के ऊपर है, तो बोलेंगे माई मोबाइल इज My mobile is ऑन द on the हैंड. hand. क्या बोला है मैंने? ऑन बोला है. ऑन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई भी चीज किसी से टच करती हुई, उसके सरफेस से टच करती हुई उसके ऊपर रखी हुई है. अगर उससे सरफेस से टच नहीं की गई है और अगर वो ऊपर की तरफ है तो आप बोलेंगे अबाव. Above. क्या बोलेंगे? Above. और अगर टच कर रही है ऑन, On. तो क्या बोलेंगे? अबाव Above. ऑन. On. अबाव Above. ऑन. On. इट इज It is ऑन द हैंड. on the hand. इट इज It is अबाउट द हैंड. above
अब मैं बात करता हूं, ये कहां है, अब मैं बात करता हूं वेयर इज माई मोबाइल। Where's my mobile? क्या बोलूंगा? Where's my mobile? तो साहब मोबाइल जो है वो मेरे हाथ के नीचे है। अब अगर हाथ के नीचे है और टच कर रहा है तो इसे बोलेंगे अंडर। तो बोलूंगा माई मोबाइल इज, My mobile is. योर मोबाइल इज Your mobile is अंडर द हैंड। under the hand. बोलूंगा। Your mobile is under the hand. और अगर ये नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है और ऊपर है और ये यहां पे है तो बोलेंगे ब्लो। Blow. ब्लो Blow. मतलब ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो बोलूंगा ब्लो द हैंड। Blow the hand. योर मोबाइल इज Your mobile is. ब्लो द हैंड। Blow the hand. योर मोबाइल इज Your mobile is. अंडर द हैंड। Under the इसी तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपके माइंड में पिक्चर्स को क्रिएट करते हुए, साइकोलॉजिकल थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए इसी तरीके से आप वर्कशॉप में मेरे साथ काम कर रहे होंगे। इट इज नॉट अ क्लास। इसमें सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि जबान का इस्तेमाल आप मेरे साथ करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप ऐसा मेरे साथ करते रहे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये कोर्स आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा और लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप होगी। ओके फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर इख्तिताम करता हूं, यहीं पे मैं विराम लगाता हूं। नाइस मीटिंग यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। बाय, सी ऑफ चाओ, जय हिंद।